हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर मैं कहूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जब मैं एक साथ दो या दो से ज्यादा टर्म्स को एक ही लाइन में लिख देता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा ax² प्लस x प्लस 7। यहां पे मैंने 3 टर्म्स का यूज किया, एक थी टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3, प्लस या माइनस की हेल्प से उनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो मेरे पास क्या बन गया? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अगर अब मैं बात करता हूं सिंपली एक पॉलिनोमियल की, तो जनरली हम लोग ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। क्लियर? अब मेरी बात को सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम ये कहते हैं जो x हो गया, y हो गया, वो हम वेरिएबल लेकर चलते हैं। अब वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसे मैं चेंज कर सकता हूं, जो आज 1 है तो कल 4 हो जाएगी, अभी 5 है तो अगले के लिए 6 हो जाएगी। इसलिए कांस्टेंट मतलब जो कि फिक्स रहता है मेरे पास फिक्स रहता है। क्लियर? अब एक चीज आप पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, एनी कांस्टेंट वैल्यू विच, अभी के लिए आप कांस्टेंट ध्यान रखेंगे, विच इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। जो किसी भी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसे हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिया। ये क्या लिया मैंने? एक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में मेरे पास जो वेरिएबल है, पहली बात तो मैं कहूंगा पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल क्या है? x। ये x और ये x, ये क्या हो गया? वेरिएबल। क्लियर? मैंने जैसे कहा था, अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, पूरे के पूरे यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? जनरली x या y को वेरिएबल लेके चलेंगे आप कभी, तो इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं x² का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट दिस टर्म। x² का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², तो वो क्या होगा? a। क्यों? क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई में है, x² के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं बात करता कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या होगा? b, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या हो गया मेरे पास? कोएफिशिएंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो मैंने जनरलाइज्ड टर्म देखी कि मेरे पास कोएफिशिएंट का पता चल गया। अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस लगा देता, तो अब इस केस में मेरे पास
इस केस में मेरे पास अगर मैं अब ये पूछता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो आपको हमेशा साइन के साथ लेना है। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो आप लिखेंगे माइनस का बी। यहाँ पे तो था ही प्लस का ए, तो मैंने प्लस का ए ही लिखा था। ये चीज क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑलवेज टेकन विद साइन, ऑलवेज टेकन विद साइन एज वेल, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, दोनों साइन आपको लेकर चलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ये तो अभी ये बताया कि कोएफिशिएंट क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। अब हम ये देखते हैं रूल्स टू डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब अब हम कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे, रूल्स टू बी अ पॉलिनोमियल, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने ये देखा पॉलिनोमियल में एक होता है आपके पास वेरिएबल, ठीक है, जो पावर है वेरिएबल की। रूल नंबर 1, द पावर of a variable should be whole number। वो होल नंबर में होना चाहिए। कैसे? जैसे कि x स्क्वायर, x क्यूब, y की पावर 1, इस तरह से। अगर y की पावर कुछ भी नहीं होता तो भी y की पावर 1 ही था, इसका मतलब, ठीक है। होल नंबर में कहा है मैंने, तो इसका मतलब सर क्या ये भी हो सकता है y की पावर 0? हाँ, क्योंकि मैंने होल नंबर कहा, मैंने नेचुरल नंबर नहीं कहा। क्लियर? पावर ऑफ ए वेरिएबल कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैसे? तो आप ये नहीं कह सकते कि x की पावर -1, तो इसका मतलब कि x की पावर -1। अब आपको एक और चीज याद रखना है, जब भी पावर माइनस होती है तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। जैसे x की पावर -1 था तो मैं उसे 1/x लिख सकता हूं। तो इसका मतलब सर अगर 1/x होता तो भी तब भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं था। हाँ, तब भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बनता। y की पावर -2, तो इसका मतलब था 1/y², तब भी मेरे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर पावर ऑफ ए वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम ये देखते हैं x की पावर 1/2, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। आपको ये पता है x की पावर 1/2 को मैं √x भी लिख सकता हूं। इसका मतलब भी क्या होता है, x की पावर 1/2, y की पावर 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ y भी लिख सकता हूं। ये दोनों भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। प्लीज स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रूल्स थे। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ याद रखने के लिए कि कोई वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कैन नेवर बी इन रूट। वो वेरिएबल कभी भी आपके पास कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास क्या आ गया, कुछ बेसिक टाइप्स, यानी कि कुछ रूल्स थे जो कि ये बताता है कि वो मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, x² + 4 क्या ये पॉलिनोमियल है?
यस इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, पावर 2 है। मैं ये पूछता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है, तो आप इसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर मैंने ये कहा x प्लस में 1/x, तो क्या पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/x आ गया, यानी कि आपको पता है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x की पावर -1। मैंने आपको अभी रूल बताया, पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास थी कुछ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस। फिर आपको वो ये कहता है कि अगर मेरे पास, मान लो मैंने कहा ये एक पॉलिनोमियल, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, यहां पे वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x, क्योंकि x में चल रहा है। हाईएस्ट पावर, यानी कि x की जो सबसे बड़ी पावर है, x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? देखो यहां पे x पर कुछ नहीं है तो 1, ये 2 और ये 3, तो 3 है। क्लियर? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए गिवन पॉलिनोमियल। इन ए गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? इस डिग्री के बिहाफ पे हमारे पास जनरली हम 3 कैटेगरीज के अंदर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम, फिर एक आता है क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री 3 हो। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज और देखेंगे, तो सर लीनियर का एग्जांपल, लीनियर का अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं तो जैसे कि x, सिंपल एक ही पावर है, कोई पावर नहीं, मतलब एक, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक का सर जैसे कि मैंने कहा x² + 4, कितनी? अब ये मत सोचना कि 2 टर्म्स आई है, पावर देखो 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक में x³ लिख दिया मैंने, ये क्या आ गया? क्यूबिक। क्लियर? अब इनको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होती है? टर्म्स। इन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी हमारे पास पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल। ठीक है? अगर मैं मोनोमियल की बात करता हूं तो मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली सिंगल टर्म, ओनली सिंगल टर्म। एक चीज याद रखेगा, टर्म का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में जो होता है वो एक ही माना जाता है, प्लस या माइनस से जो अलग अलग होता है उसे पूरा अलग अलग टर्म माना जाता है। कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने 2 × x लिखा तो ये 2 टर्म नहीं है, इट इज ओनली सिंगल टर्म, इट इज ओनली सिंगल टर्म। ये 2 तो इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन 2x + 2 लिख देता तो वो क्या था? मेरे पास 2 टर्म्स थी, क्योंकि वो प्लस या माइनस से अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो सर बाइनोमियल का मतलब बाइनोम, बाई का मतलब 2, तो 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। इस तरह से आपके पास आगे चलता है। क्लियर?
तो सर ये तो आपने मुझे एग्जांपल्स दिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के बिहाफ पे। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा एक एग्जांपल जो कि मोनोमियल का हो, मोनोमियल विद डिग्री 50, ये कहा मोनोमियल विद डिग्री 50। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो सकता है, मैंने मान लिया एक टर्म है, डिग्री कितना 50, तो x की पावर 50 कर दिया, एग्जांपल आ गया। यहाँ पे आप 4 इंटू भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। फिर मैं कहता हूं बाइनोमियल विद डिग्री 100, तो मैं ये कह सकता हूं 2 इंटू में x की पावर 100 प्लस 7, या फिर आप यहाँ पे 7 इंटू एक्स की पावर 9 भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिग्री तो मेरे पास 100 ही थी ना। ये एक टर्म आ गई, ये दो टर्म आ गई, क्लियर हो गया। तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि हम कैसे नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे अपने किसी भी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हमने मोनोमियल देख लिया, ट्राइनोमियल देख लिया, बाइनोमियल देख लिया, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की ऑल टर्म्स जीरो हो जाएं, ऑल टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर जीरो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि जीरो लिख दिया तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। फिर एक आता है आपके पास स्केलर पॉलिनोमियल, स्केलर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब स्केलर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ये कहा कि आपके पास मैंने 4 लिख दिया, 4 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, स्केलर का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट। स्केलर का मतलब भी क्या है, कांस्टेंट। अब 4 स्केलर क्यों है या 4 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 4 है ना, मेरे लिए भी 4 है, आपके लिए भी 4 है, मैं चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या है वो कांस्टेंट। तो सिंपली वेरिएबल नहीं है, सिंपली ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी काउंटिंग है, 7 है, 9 है, 11 है, वो स्केलर पॉलिनोमियल होगा। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा, क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।